सवेरे सवेरे का टाइम है और मैं कर रहा हूँ कल्टीवेटर से अपने खेतों में जुताई। तो मैंने ये सामने जो खेत है इसकी तो बाई कर दी है और फिर मुझे ध्यान आया कि आपके लिए वीडियो भी बनाना था। आपको हर रोज़ मैं अपने खेतों के बारे में अपडेट देता रहता हूँ। देखिए ये खेत मैंने अच्छी तरह से इसकी जुताई कर दी है और अब ये खेत है, इसमें भी मैंने 3-4 हलाई मैं लेके आ चुका हूँ। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि हमने देखिए इस खेत में कंप्यूटर वाली गोड़ी लगवाई थी। तो इसके बाद में आपको क्या कार्रवाई करनी चाहिए ये भी आपको बताना ज़रूरी था। तो मैं इनमें एक एक बार कल्टीवेटर निकाल देता हूँ, क्योंकि कल्टीवेटर निकालना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए बारिश आ जाती है तो एक खेत ऐसे ही दब जाएगा बिल्कुल, तो उसको बांधने में फिर बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि पहले यार रो चलानी पड़ेगी या 2 बार लगातार कल्टीवेटर से बाई करनी पड़ेगी, तो उसमें बहुत दिक्कत आएगी। तो एक एक बार इनमें मैं कल्टीवेटर निकाल देता हूँ, ताकि अगर बारिश भी आ जाए तो फिर बाद में कल्टीवेटर से ही जुताई हो जाएगी। क्योंकि जो धान की फसल है हमें धान बोने हैं, तो जैसे कल्टीवेटर खेत में निकला हुआ है तो हम ऐसे ही पानी छोड़ देंगे और फिर हमारे यहाँ क्या करते हैं कि एक एक बार पानी के अंदर से कल्टीवेटर निकालते हैं और फिर मैज पीछे बांध के और गोल मार देते हैं। तो इस तरह से एक बार कल्टीवेटर इनमें निकल गया तो खेत अच्छा रहेगा और फिर पानी कभी भी छोड़ सकते हैं हम, चाहे बारिश ओले या कुछ भी हो जाए। और अगर हम जैसे गोड़ी लगा हुआ खेत है ये ऐसा कैसा और बारिश आ जाती है तो ये फिर दब जाएगा। फिर इसमें अगर हम पानी में कल्टीवेटर चलाएंगे वो भी ठीक नहीं चलेगा। तो ये निकालना सबसे ज़रूरी है। तो इस तरह इसीलिए मैंने सोचा भाई अपने इन सभी खेतों में एक एक बार कल्टीवेटर निकाल के छोड़ देता हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर चाहे बारिश आए कुछ भी आए हमारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए देखिए मैंने तकरीबन पूरा खेत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उन्नत किसान डायरी में। दोस्तों आज मैं अपने वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमने अपने खेतों में कंप्यूटर वाली गोड़ी लगवाई है। आपने पिछले वीडियो में देख ही लिया होगा कि हमारे खेतों में गोड़ी लगाने की मशीन चल रही थी। तो दोस्तों आज अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गोड़ी लगने के बाद कैसे हमारे खेत बिल्कुल समतल हो गए हैं। दोस्तों ये देखिए पूरा खेत, ये कितना लंबा चौड़ा खेत है, आप इसे देखिए एक बार। पूरी तरह से बिल्कुल परफेक्ट खेत हो चुका है। इसमें अब हम कोई भी फसल कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छी होगी। मैंने कहा था कि गोड़ी लगाने के फायदे एक खेत एक सा करने के ही नहीं हैं, बल्कि देखिए हम इसमें कितने डले थे जब हमने ये करती बाई थी, और गोड़ी लगने के बाद में मिट्टी बिल्कुल महीन हो गई है, भुरभुरी मिट्टी हो गई है। और हमारा जो ट्रैक्टर से हम मैज मारते इसमें 2-3 बार, तब भी ऐसी धरती नहीं होती। और ऊंचा नीचा देख लीजिए कहीं भी नहीं है इसमें। अब हम धान लगाएंगे तो एक समान पानी जाएगा बिल्कुल। ये देखिए आप कितना लंबा खेत है और बिल्कुल एक सार खेत हो चुका है। तो दोस्तों और भी खेत मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरफ ये खेत भी बिल्कुल एक समान हो चुका है। तो अगर आप इस तरह से वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे तो कम से कम पानी में और कम से कम मेहनत करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो हमने देखिए सारे अपने खेत बिल्कुल अच्छी तरह से गोड़ी लगवा के तैयार कर दिए हैं। ये देखिए नीचे वाला खेत भी, इन खेतों में एक हफ्ता पहले आप देख रहे होंगे कि पालक थी, हमने पालक काट के और देखिए डोली वगैरह भी हमने अच्छी तरह बांध दी हैं। अब अगर मानसून आता है यानी बारिश आती है तो हमें कोई खतरा नहीं है।
तो हमने देखिए कितनी अच्छी तरह से अपना खेत तैयार करवा दिए हैं सारे। अब आप देख लीजिए कि खेतों में कहीं भी ऊंचा नीचा इनमें नहीं है। ये देखिए आप, बिल्कुल चारों तरफ सारे के सारे खेत हमने बिल्कुल अच्छी तरह से इनमें गोड़ी लगवा दी है। और ये सामने है हमारा ट्यूबवेल और वो सामने हमारा ट्रैक्टर खड़ा है, क्योंकि दोस्तों गोड़ी लगवाने के तुरंत बाद मैंने अपने 2 खेतों में जुताई कर दी है, क्योंकि जुताई करनी भी ज़रूरी है। अगर मान लीजिए बारिश आ जाती है तो फिर गिल्ले में जुताई करना आसान नहीं होगा। तो एक एक बार मैं इनमें सभी में कल्टीवेटर निकाल दूंगा, ताकि हमारी जब धानों की प्योत तैयार हो जाए तो हमें कोई परेशानी ना हो। कल्टीवेटर निकालने के बाद हम इसमें पानी छोड़ देंगे और फिर पानी में घोल लग जाएगा अच्छी तरह। और ये सामने देखिए हमारे जो मशीन से धान लगाए थे उसमें भी हरियाली दिखने लग रही है। और आगे जो एक और हरा खेत दिख रहा है उसमें भी ऐसे ही धान बो रखे हैं मशीन द्वारा। तो देखिए हल्की हल्की हरियाली नजर आने लग गई है इसमें भी। और ये सामने है एक प्यारा सा बाग, जिसमें कि जो अमरूद का है और जामुन के पेड़ भी हैं बहुत सारे। और जामुन बहुत ही अच्छी जामुन लगी हुई हैं, जिनका कि खाने में अब अलग ही तरह का स्वाद है। तो दोस्तों ये देख लीजिए आप, गोड़ी लगने के बाद कैसे बढ़िया खेत नजर आ रहे हैं, कहीं भी कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। और मैंने अब खेतों में 2 खेतों में कल्टीवेटर निकाला है, तो बिल्कुल ऐसी मिट्टी हो गई है, चाहे आप कोई भी फसल कर लो बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि बिल्कुल शानदार तरीके से खेत तैयार हुआ है हमारा। एक ही बार कल्टीवेटर निकालने से देखिए कितनी अच्छी तरह से बान हो गया है। और मिट्टी बिल्कुल जो कहते हैं कि मियाँ मिट्टी हो गई है, गली वली कुछ भी नहीं है इसमें। तो अगर हम आज भी चाहें तो इसमें मूलियाँ बोआ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बोएंगे मूलियाँ इसमें, क्योंकि एक बारिश हो जाने के बाद ही बोएंगे। आजकल मौसम ऐसा हो रहा है, आंधी आ जाती है, बूंदे आ जाती हैं। कल भी दिन में बूंदे आ रही थी और आंधी साथ में थी। तो एक बारिश अच्छी हो जाएगी तब हम इसमें मूलियां लगाएंगे, क्योंकि धरती थोड़ी ठंडी हो जाएगी और मौसम भी हल्का हल्का नमी वाला हो जाएगा। तो मूली हमारी 1 महीने में इसमें तैयार हो जाएंगी। अब ये मैंने कल्टीवेटर इन दोनों खेतों में निकाल दिया है, तो इनमें जो भी कीटाणु वगैरह हैं वो सब डूब जाएगी, इनके अंदर हवा जाएगी तो वो खत्म हो जाएंगे। अब इससे पहले हम ये काम करेंगे, जैसे ये खाल है, इसमें जैसे ये घास हुई है ओरी है, इनको एक बार छील देंगे और फिर बारिश आ जाएगी तो इनमें ये घास दोबारा से जमने लगेगी। तब हम इसमें घास पर एक दवाई आती है उसका छिड़काव कर देंगे, तो पूरे सीजन हमारे ये जो खाल हैं ये बिल्कुल साफ रहेंगे। तो अब हम ये छुटपुट जो काम है खाल डोली, क्योंकि ये देखिए कितना बड़ा खेत है, इसके बीच से डोली करनी है। ये खेत बहुत बड़ा है, इसमें तो मूली लगानी है। और जैसे वो बीच की डोली हमने बांध दी आज सुबह, इनकी बाई मैं शाम को करूँगा। अब तो धूप ज़्यादा हो चुकी है और धूल भी ज़्यादा उड़ रही है। सामने जो वो खेत है उसके बीच में भी डोली करनी पड़ेगी। तो जब तक हमारी प्योत तैयार होंगी, बारिश आएगी, तब तक हम ये छोटे मोटे काम निपटा लेंगे। और जैसे जवार में पानी देना है तो वो भी काम कर लेंगे। और वो देखिए सामने घास के जो खेत हैं उसके ऊपर से मशीन से कटिंग चल रही है। जो हम पार्कों में देखते हैं कि मशीन द्वारा घास की कटाई होती है, ऊपर से ज़्यादा बढ़ जाती है जब, तो
अब वो पेड़ के पीछे छुप गया, तो थोड़ी देर में दिखाता हूँ आपको। ये भी करना ज़रूरी होता है खेत एक साथ रखने के लिए, क्योंकि जब ये इसको घास को यहाँ से लेकर जाएंगे कटिंग करके और इसका के गट्ठड़ टाइप बना के ले जाएंगे यहाँ से, तो उसमें फिर एक साथ घास जाएगी। देखिए ये मशीन चल रही है घास वो जो एक साथ रखती है बिल्कुल। तो ऐसे पार्कों की तरह यहाँ भी मेंटेनेंस रखना पड़ता है इनको, और बहुत ही महंगी घास होती है ये, जो कि पार्कों में फार्म हाउसों में यहाँ से उखाड़ के ले जाई जाती है और वहाँ लगा दी जाती है। यहाँ से बंडल बना ले जाते हैं इसके। तो ये देखिए मेरा एक खेत है, ये मैंने बा दिया है, इसकी जुताई कर दी है। अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी इनमें अगली फसल बोने के लिए। ये कल्टीवेटर और मेरा ट्रैक्टर खड़ा है। तो हमने धूल ज्यादा उड़ रही थी तो सोचा कि अब चलो घर ही चलते हैं। देखिए नीम का पेड़ आप कितना ज्यादा हिल रहा है, तो धूल बहुत ज्यादा आ रही थी। धूल के कारण ही मुझे ये सोचना पड़ा भाई इतनी ज्यादा धूल शरीर के अंदर ही जा रही है, तो शाम को 5 बजे 5:30 बजे आऊंगा, तब इनमें सब में निकाल दूंगा एक एक बार कल्टीवेटर। तो दोस्तों ये थे हमारी कुछ खेतों के अपडेट आपके लिए। तो आपको कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना कि गोडी लगे हुए ये खेत आपको कैसे लगे, और क्या मैंने आपको जो बातें बताई हैं वो आपके लिए लाभदायक हैं। तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल उन्नत किसान डायरी को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।